हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो का हाल है भैया भौजी, स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत दमदार है। ये वीडियो है अनम शेख ऑफिशियल का। वीडियो का टाइटल है अब अंग्रेज करेगा हिंदुस्तान की गुलामी, ब्रिटिश ने मांगी इंडिया से हेल्प, बचाओ हमें भारत सरकार। तो ये एक बड़ा अजीब टाइप का टाइटल है भाई कि क्या हो गया, ऐसा क्या बात हो गया। देखिए भाई, हर देश का ना एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होता है। तो कोई देश जो है ना एक दूसरे से हेल्प मांगता है तो उसका एक तरीका होता है। ऐसे थोड़े ना मांगेगा कि भैया आओ हमको हमारा मदद कर दो, हम जो है मुसीबत में फंसे हुए, इस तरह नहीं हेल्प होता है। उसका एक तरीका होता है कहने का कि आदमी जो है वो कैसे किसी से हेल्प मांगता है। थोड़ा पाकिस्तानी लोग जो है ना वो व्यूज के चक्कर में ना भारत का जो है बड़ा चढ़ा के तारीफ करता है। तो देख लेते हैं पहले क्या कैसा हेल्प मांग रहा है जो है ब्रिटेन। उसके बाद जो है हम अपना प्रतिक्रिया देंगे। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सही मायनों में आज़ादी मिली थी वो अंग्रेज़ से मिली थी, और बेसिकली हम बरसगीर से इसलिए अलहदा होना चाहते थे कि हम एक इस्लाम के तहत अपना पाकिस्तान बना सकें। बेसिकली हमारा जो मेन मकसद था वो यही था कि हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। बेसिकली हमने जो है ना उनसे आज़ादी हासिल नहीं की। हम लोग अभी भी जो है ना उसी तरह ही ग़ुलाम है जिस तरह पहले थे, क्योंकि आज़ादी का सही मायने में हम लोगों ने 50% सिर्फ आज़ादी हासिल की है और 50% हमें अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। हम लोग जो है अभी तक भी जो है ना वो देख लें IMF के ही ग़ुलाम है। उनके ही कहने पे हम लोग डॉलर्स ऊपर जाता है, उन्हीं के कहने पे जो है ना हमारी मईशत जो है ना वो चलती है। उनके बगैर हम लोग जो है ना वो रहते नहीं हैं कि जी हम लोग आए दिनों जो है ना वो कहते हैं कि जी हमें IMF से जो है ना वो कर्जा चाहिए, और वो इस शराइत पे देते हैं कि हमें जो है ना यहाँ पे महंगाई करनी पड़ती है। और अगर जी मैं लगता है कि जैसे हमारे हालात है, क्या सेम एज इट इज इंडिया के भी हालात है, उनको भी इंडिपेंडेंस बस नाम की मिली है या सही मानों में मिली है? उन्हें भी इंडिपेंडेंस जो है वो सिर्फ नाम की मिली है। यस मैम। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो इंडिया रूल कर रहा है दुनिया के एक एक मुल्क के ऊपर। इंडिया जो है वो बेसिकली हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया है, लेकिन अभी भी देखें तो वहाँ पे गुर्बत हमसे ज़्यादा है। हमसे कई गुना जो है वो गुर्बत ज़्यादा। रेशन भी तो ज्यादा है ना, रेशो निकाली जाए तो हमसे बहुत कम है उनकी गुर्बत। क्यों रेशो उनकी ज्यादा है, पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है? उनकी पब्लिक ज़्यादा, लेकिन उतनी बेरोज़गारी वहाँ पे ज़्यादा है। वहाँ पे जो है महंगाई उतनी ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे महंगाई ज्यादा है इंडिया में। महंगाई कम है लेकिन पाकिस्तान से कम है, लेकिन अभी भी गुर्बत सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। अभी बहुत सारे जो है ना वहाँ पे अकलियत को तो हाफ़िज़ नहीं है, मुसलमान को वहाँ पे तो हाफ़िज़ नहीं है, सिख बरादरी जो है उनको तो हाफ़िज़ नहीं है। सिर्फ वहाँ पे हिंदू बरादरी जो है वो बैठी हुई है और कुछ भी नहीं है। वो जो बड़े जिस तरह पाकिस्तान में खा रहे हैं उसी तरह वहाँ पे खा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए किसी अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो इंडिया में रोज़ ब रोज़ जो है वो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा कैसी हुई है? यहाँ से भी तो माइनॉरिटीज़ मूव कर गए थे ना, 47 के बाद हिंदू चले गए थे। क्या वहाँ से मुसलमान नहीं आ सकते थे या किसी और मुल्क में नहीं जा सकते थे? वो क्यों नहीं गए फिर? मैम जा सकते थे, बहुत सारे जा सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों का अपना कंसर्न था कि जो लोग वहाँ पे अबाउजदाद जिनके वहाँ पे थे, जिनको नहीं सही मायनों में जो है ना वो आज़ादी नहीं चाहिए थी, वो वहीं पे रह गए। और कुछ लोग जो यहाँ पे आए, और अभी भी जो है वो हम लोग पाकिस्तान जो है ना 50% अभी भी मकरूज़ है आपका सारे का सारा। IMF का मकरूज़ है। अभी कितने ज़्यादा जो है ना वो ब्रांड्स वगैरह पाकिस्तान में नहीं आते, इंडिया में है। आपका गूगल वगैरह जो है ना, यूट्यूब्स वगैरह जितने मोस्टली जो हैं वो उधर चल रहे हैं, यहाँ पे नहीं चल रहे। आपका वहाँ पे जाके ही क्यों बनाए जाते हैं, यहाँ पे नहीं बनाए जाते। लेकिन उन्होंने अपनी जो है इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग की है, लेकिन पाकिस्तान वालों ने वैसे के वैसे हालात है। क्या लगता है जिस तरह से आज ब्रिटिश ने पैसे मांग लिए इंडिया से, यूके के ऊपर यूके के ऊपर इंडियन ओरिजिन के जो गवर्नमेंट है वो रूल कर रही है, बड़े बड़े ममालिक, छोटे छोटे ममालिक इस टाइम मकरूज़ है इंडिया के कि भाई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। क्या लगता है इस चीज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया के ऊपर, और क्या हमें ज़रूरत है बींगा पाकिस्तानी इंडिया की ट्रेड और इंडिया की इन्वेस्टमेंट की? नो मिस, हमें पाकिस्तानी होने के नाते इंडिया से जो है ना वो भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, या इंडिया को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। इतना हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि हम लोग खुद इस काबिल हो सकें कि हम लोग खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ना कि जो है ना बाहर हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, स्टडी करके हम लोग बाहर की कंट्रीज से पैसा ला के पाकिस्तान में लाएँ, यहाँ पे बाहर के लोगों को ला के इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं है कि हम लोग जो है ना वो दूसरे मुँह वाले को कहेंगे जी हमें जो है ना वो भिखारियों की तरह भीख दे दें, हमें जो है ना वो कर्जे दे दें, हम लोग कर्जे उतारते रहें, और मकरूज़ दर मकरूज़ जो है ना वो हमारी आवाम होती जा रही है। लेकिन इसहार डाक साहब ने अभी रिसेंट पे एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि भाई हमें इंडिया की ज़रूरत है, अब इंडिया के साथ प्याज, टमाटर और इन दीगर एशिया के ऊपर हम ट्रेड करना चाहते हैं। उन्होंने तो ये कह दिया। मैम वो सियासत पॉलिटिक्स हैं, उनका जो मकसद है, जो काम है वो कर सकते हैं। तो भीख मांग ली ना इंडिया से। उन्होंने उनका मकसद है वो कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग इस तरह नहीं सोचते। हम भी तो
उन्हीं के नीचे है ना, हम भी तो इसी मुल्क में रह रहे हैं, IMF के हम तलवे चाट रहे हैं, हमारे ऊपर सारे सैंक्शंस लगते हैं, हर चीज़ में तो हम ही बीच में फिस रहे हैं। मैम बिल्कुल आपकी बात सही है कि पिसते हम ही हैं, लेकिन मेन मकसद जो है वो उनको सोचना चाहिए कि हमें क्या सही है, क्या बेहतर है, क्या नहीं सही। क्या लगता है, आखिरी सवाल है, क्या लगता है जिस तरह से इंडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों में जा रहा है, क्या हम उनको कर पाएंगे या उनको किसी मुकाम पे हम पकड़ पाएंगे? जी मिस इंशाल्लाह, अगर हमारा जो नौजवान है वो इस बात को समझेगा तो इंशाल्लाह जो हम बीट भी करेंगे और उनको क्रॉस भी करेंगे इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। आप थोड़ा सा आगे आना, आपका क्या करते हो? मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, US ग्रुप में। मेडिकल, अच्छा, पाकिस्तानी। अच्छा, सवाल बेसिकली मेरा आपसे ये है, आपने सारी बातें सुनी है, आज ब्रिटिश को ज़रूरत पड़ी इंडिया की, भाई भीख मांग रहा है वो मुल्क जिसने अंग्रेज़ों ने हम पर इतने साल 100 साल हुकूमत की है, हमें तोड़ा है, आज वो इंडिया के तलवे चाट रहा है। क्या लगता है कि आज सिक्का इंडिया का चलने लग गया है कि दुनिया में? हाँ जी, ऐसे। और नरेंद्र मोदी की सारी प्लानिंग है। नरेंद्र मोदी ने इधर एक बंदे ने हुकूमत की है। ये मेरा पहले बताएं, आप मेरा इंटरव्यू चढ़ेगा? पक्का चलाऊंगी। ना चला तो फिर आप इसकी गारंटी दें। आप? पक्का चलाऊंगी, प्रॉमिस। सिर्फ इंटरव्यू नहीं लेना, इंटरव्यू चढ़ाना भी है। पक्का प्रॉमिस चलाऊंगी। एक नरेंद्र मोदी आर्मी चीफ कितने चेंज किए पता? बताओ, अगर बता दो। 6 आर्मी चीफ उसने चेंज किया। इधर एक आर्मी चीफ ने कितने वज़ीर आज़म चेंज किए? 6-7। नहीं, शाद खान बासी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, अब फिर ये शहबाज शरीफ, 5। ठीक है। और मसला ये है कि कोई रेगुलर को बंदा हुकूमत करेगा ना। 24 साल हो गए मीर रूस के बंदे को सदर रहते हुए, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है। सऊदी अरब में क्या होता है? हमारा जमहूरियत का निज़ाम भी चल सकता है। ये तुर्की का बंदा कौन है? एक ही बंदा हुकूमत कर रहा है, ऊपर जा रहे हैं नहीं जा रहे। अब हम ये डॉलर देख लें आप, अफ़गानिस्तान में 78 का, पाकिस्तान में कितना है? तकरीबन 300 का। ठीक है। पाकिस्तान में ये कर्ज़े जो लेते हैं ना, ये सिर्फ सरकारी लोगों के लिए लेते हैं, प्राइवेट के लिए कोई कर्जा नहीं लिया जाता। ये अब PSL का देख लें, पैसे ले के KFC से और कोका कोला से, ये पेप्सी से, इसलिए लोगों को एक अगर 50 रुपए की आप बोतल पीते हैं ना, उनकी एक गोली आप मारते हैं फ़लस्तीनियों को। समझ रहे हैं मेरी बात? कि जिस तरह से हम अपने आप को झांक रहे हैं, लेकिन फिर भी हम में कमियां होने के बावजूद भी सुधार नहीं आ रहा। इंडिया ने क्या इंडिपेंडेंस का मतलब समझाया है? आज अगर देखें तो वही दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ना, उनके MD कौन है? इंडियन है। पाकिस्तान के कौन है? हमें ये कर्जा दे दो, हमें कर्जा दे दो, हमें ये पैसे दे दो, और खुद लेके बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ, पाकिस्तान का कोई जनरल, पाकिस्तान का कोई चीफ जस्टिस, पाकिस्तान का कोई सियासतदान, जब उनकी हुकूमत होती है इधर होते हैं, जब हुकूमत नहीं होती, नौकरी ख़त्म होती है, 1 घंटे के अंदर फ़्लाइट पकड़ते हैं, बाहर चले जाते हैं। ये पाकिस्तान के गैर मुल्की कोचेज़ हैं, ये पाकिस्तान के इदारों के चेयरमैन नहीं हैं, ये पाकिस्तान के गैर मुल्की कोचेज़ हैं। जैसे हम क्रिकेटर के लिए रखते हैं ना, हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए रखते हैं, बाहर के फॉरेन कोचेज़ रख लेते हैं, ये वही लोग। चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। तो एक भैया थे, वो शुरू में बोले हैं कि एक नहीं होता है जो चूरन फाका रहता है, लोग बड़ा सगीर, बड़ा सगीर, ये जो है उर्दू लफ्ज है, बड़े सगीर। इसका मतलब होता है कि पूरा एक वो इंटीग्रल पार्ट हो गया। इसमें ये लोग एक चीज जोड़ देता है कि बड़े सगीर पाको हिंद। अरे भैया, यही क्या है? व्हाट इज दिस? ये बड़े सगीर पाको हिंद क्या है? 1947 से पहले पाकिस्तान का तो कोनो वजूदे नहीं था। पाकिस्तान का पैदाइश हुआ 1947 में। उससे पहले पाकिस्तान को कोई जानता नहीं था कि पाकिस्तान है। भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था पूरा भारत, अखंड भारत का हिस्सा था पाकिस्तान। अरे भैया, ये बड़े सगीर वाला ये कौन सा चूरन आप लोग फाक लिए हो जो आप लोगों के दिमाग से ये सब चीजें नहीं निकलता है? अब हम कहा कहें, ये लोग जो है बकलोली बतियाता है, और उसी में एक बकलोली और पेश कर दिया कि भारत में जो है गुर्बत ज्यादा है। अरे भैया, भारत में गुर्बत ज्यादा है तो भारत 5वीं इकोनॉमी सबसे बड़ा कैसे बन गया? ये भी सोचने वाली बात है ना। अगर भारत में गुर्बत ज्यादा है तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसे इतना बढ़िया हो गया, रेलवे सिस्टम कैसे बढ़िया हो गया, और आप जो इतने सारे हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो देख लो, चाहे हमारा मेडिकल फील्ड देख लो कितना बढ़िया। पाकिस्तान से इलाज कराने आते हैं सब पाकिस्तानी सब। अगर भारत में इतना ही गुर्बत ज्यादा रहता तो भारत के लोग भारत छोड़ के नहीं भागते हैं। गजब गजब पाकिस्तानी लॉजिक देता है ना। लॉजिक देने के मामले में ये सब पूरा का पूरा बैल बुद्धि होता है। अब हम क्या कहें इन लोगों को। उसी में फिर एक और बात, हिंदू मुस्लिम ये सब पाकिस्तानी जो है ना ये सब नहीं छोड़ेगा। ताकि कि भैया देखिए, इस सब के दिमाग में जो है ना एक कीड़ा रेंगता है, एक प्रकार का विशेष प्रकार का कीड़ा होता है, वो जो है रेंगता रहता है।
जब वो रेंगता है ना तो इन लोग के दिमाग में बात आ जाता है कि भारत में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म होता है, फिर सिख अकलियत को जो है जुल्म होता है। ये गजब चूरन फाके हुए हैं सब, समझ में नहीं आता भाई। इन सबको हम कैसे कोनो प्रूफ थोड़े ना देंगे। अब भाई देखिए, गधा को आप चिपो चिपो तो करना सिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो चिपो चिपो करना जानता ही है, ढेचू ढेचू। तो वही पाकिस्तानियों का हाल है। और कह रहे हैं कि भारत अगर हमको भीख नहीं मांगना रहता, IMF के तलवा चाटना नहीं रहता, तो भारत जो है वो हमारा हेल्प करता। अब भारत से हमको हेल्प नहीं लेना चाहिए, भीख नहीं लेना चाहिए। अरे भैया, भारत तुमको तो हेल्प करवे नहीं करेगा। भारत ने अपना पक्ष जो है एकदम साफ रख दिया है कि देखो भैया, अगर तुम लोग अपने देश से आतंकवादी नहीं खत्म करोगे तो भारत जो है तुम लोगों से कभी बातचीत नहीं करेगा। पहले अपने देश के आतंकवादियों को संभालो। पाकिस्तान का तो कल्याण जो हुआ है वो आतंकवादियों के कारण हुआ है। पाकिस्तान आज जिस नर्क में जी रहा है उसके पीछे का कारण है? उसके पीछे का यही कारण है कि पाकिस्तान ने अपने देश के भीतर आतंकवादियों को पनाह दिया। और सऊदी अरबिया का आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, उसको भी पनाह कौन दिया? पाकिस्तान। पैसा मिलता था तुर्की से। ये सब नहीं बात बोलेंगे लोग। और इंडिया को बीट करना है। इंडिया तो भैया देखो, सपना देखना छोड़ दो लोग कि भारत को कभी बीट कर पाओगे। काहे कि जिस लेवल पे तुम भारत के जिस लेवल पे पहुंचोगे, आज से 100 साल बाद भी पहुंचोगे अगर, तो भारत जो बहुत दूर निकल गया होगा। ये मत सोचो कि भारत को हम लोग बीट कर पाएंगे। अगर बीट करना है तो अभी से जो है प्रक्रिया चालू कर दो। हम भी देखते हैं कब बीट करते हो लोग। हमारे जीवते जी भर तो ये तो काम नहीं हो पाएगा। और भाई देखिए, हर देश जो है एक दूसरे से हेल्प मांगता है। वो जो अलग बात है कि ब्रिटेन ने जो है भारत से हेल्प मांगा है। डिप्लोमेटिक जो है हेल्प मांगा जाता है और सहायता किया जाता है, ताकि एक दूसरे का जो रिलेशन है वो बहुत बढ़िया होके। अब पाकिस्तान से हम लोगों को कोनो रिलेशन बढ़िया करना ही नहीं है, काहे कि पाकिस्तान पहले अपने देश से आतंकवादी खत्म करे और आतंकवाद जो है उसको खत्म करे। तो ये वीडियो था अनम शेख ऑफिशियल का, और काफी अच्छा था वीडियो, देखने में भी ठीक ठाक था। बाकी लोगों का बुद्धि सुधर जाए, इसी का हम कामना करते हैं और दुआ करते हैं कि पाकिस्तानियों का बुद्धि आ जाए। और आप हमको इंस्टाग्राम पर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।